मैं अपने आप को जितना भाग्यशाली समझूं उतना कम है। 17 सितंबर वो दिन है जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन होता है और मेरे लिए व्यक्तिगत भी ये बड़ा भावुक दिन है, क्योंकि मेरे बाबा पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी जी का भी यही जन्म जयंती होती है। हमारे मुख्यमंत्री जी नई परिपाटी चालू करते हैं सम्मान देने की, सनातन की, और आज मुझे गर्व होता है जब मैं उस विधानसभा में जाता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में यह फैसला लिया गया कि मेरे बाबा पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी जी का और बाकी विधानसभा अध्यक्षों का भी सम्मान 17 सितंबर को उनके जन्मदिन पे जैसे हुआ वैसे सबका हो। यह परिपाटी सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री ही चला सकते हैं। कुछ लोगों ने गड़बड़ी करने की कोशिश की, परंतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने विंध्य नायक पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी जी की मूर्ति फटाफट सभी समस्याओं को सुलझाते हुए फटाफट उन्होंने वो मूर्ति रीवा में स्थापित करवा दी। साथियों, आप सबको पता है कि कांग्रेस को इस प्रदेश में, कांग्रेस की नियत और कांग्रेस के चरित्र को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। जानता है क्या? जानता है क्या मुझसे ज्यादा कोई? जानता है क्या? ये वही कांग्रेस पार्टी है और उनके एक नेता हैं, अभी रीवा आए हुए थे, उनका नाम है आदरणीय मौलाना दिग्विजय सिंह जी। ये वही नेता हैं जो ओसामा जैसे आतंकवादी को ओसामा जी कह के बुलाते थे, और लगता है यही राहुल गांधी के गुरु भी थे। इसे राहुल गांधी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल संसद से लेके हर सभा में करते हैं। साथियों, कांग्रेस ने, मैं त्योथर में खड़ा हूं, मेरे बाबा आपके विधायक थे, कांग्रेस ने हर पल पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी जी को धोखा देने का काम किया है। 1977 में कांग्रेस ने उनका टिकट काट के मनगवा से त्योथर फेंका कि हार जाएंगे, लेकिन त्योथर ने उनको हाथों हाथ लिया और चुनाव जिता करके भेजा था। उसके बाद 80 में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में जब वो संजय गांधी अस्पताल लेकर के आए तो उस समय के सरकार ने उनको, उस समय की कांग्रेस पार्टी ने क्या सजा दी थी? उनका मंत्री पद छीन लिया था। और उसके बाद नाराजगी नहीं खत्म हुई तो इसी कांग्रेस पार्टी ने 85 में उनका टिकट भी इसी त्योथर से काट दिया था। साथियों, यह है कांग्रेस पार्टी का चरित्र। दिग्विजय सिंह जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं आपको एक व्यक्तिगत बात बता दूं, ये वही दिग्विजय सिंह है और ये मेरे बाबा की सुनाई हुई कहानी है। साथियों, मेरे बाबा ने मुझे व्यक्तिगत बताया है। उनको जब रीवा की जनता, मनगवा की जनता ने चुन करके भेजा था, 1993 में सरकार आई थी, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। और साथियों, ये वही नरसिम्हा राव जी हैं, भूलिएगा मत। कांग्रेस का प्रधानमंत्री होने के बावजूद उनको कांग्रेस का दफ्तर में उनकी शव को नहीं रखने दिया गया था। ये वही कांग्रेस है। मेरे बाबा को यहां से बोल करके गए कि आपको मंत्री बनाएंगे, आपका मंत्री पद में नाम लेकर के गए और वहां जाकर के स्पीकर के लिए नाम दे दिया, ये सोच करके कि ये कमजोर हो जाएंगे। लेकिन पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी ने दिग्विजय सिंह को स्पीकर रह के भी 10 साल अंगूठे के नीचे काम कराया था। साथियों, कराया था कि नहीं कराया था? ये वो दिग्विजय सिंह हैं। एक कांग्रेस के नेता आए थे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शायद उनके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वो हमारी लाडली बहनाओं को बोलते हैं कि शराब पीती हैं। लगता है एक दिन पहले की उनकी उतरी नहीं, इसलिए इस तरह का बयान दे करके चले जाते हैं। साथियों,